युवतियों पर जानलेवा हमले जैसे कांड को लेकर कांग्रेसियों ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका आरोप है कि जब से केंद्र और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अपराधों में लगातार इजाफा हुआ है। कहीं जान से मारने की धमकी तो कहीं सरेआम हत्याएं और जानलेवा हमले। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नजर नहीं आती। ऐसे में सवाल उठता है कि अपराध मुक्त समाज का जो दावा बीजेपी कर रही है, वो जमीनी हकीकत में क्यों बदल नहीं पा रहा। देखिए इस पूरे मामले पर ग्रैंड न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जा रही है। कल भी एक बार ऐसा हुआ घटना जहां पे एक युवक ने 3 युवतियों के ऊपर जानलेवा हमला किया। क्या कहेंगे इस शहर के बढ़ती क्राइम को लेकर? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। हम लोग तो ऐसा तोड़ते हैं जैसे बलौदा बाजार में जो घटना हुई, उस घटना में जिस तरीके से तोड़ फोड़ पहला अवसर था पूरे प्रदेश की राजनीति में 10, 20, 25 सालों में कि सीधा कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस में तोड़ फोड़ किया जाना बहुत बड़ा अपमानजनक घटना थी। जब उनको नहीं छोड़ रहे लोग, तो लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन होना चाहिए। और इस तरह चाकूबाजी, बलात्कार की घटनाएं ये चरम पर है और ये रुकना। कल की जो घटना हुई है, एक ही घर के 3 बहनों के ऊपर हमला किया गया था युवक के द्वारा। बिल्कुल, देखिए जिस समय हमला होता है उस समय तो जिस समय हमला होता है उस समय प्रशासन का जो वो है वातावरण, प्रशासन जब दबाव बनाता है, लोगों पे कार्रवाई करता है, तब ये घटनाएं रुकती है। 3 युवतियों के ऊपर हमला हुआ था। जैसा कि न्यूज में हम लोग देख ही रहे हैं, महिलाएं तो भाजपा की सरकार में सुरक्षित नहीं है। कल अटल आवास में 3 महिलाओं बच्चियों के साथ हमला हो गया है। आए दिन छोटी बच्चियों के साथ रेप, मर्डर और किडनैपिंग ये सब हम देख रहे हैं। ये महिलाओं को तो सुरक्षा दे ही नहीं रही है। यहाँ बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो भाजपा सरकार पूरी तरह से नाकाम है। यहाँ पे कुछ और महिलाएं मौजूद हैं। जिस तरह से कल घटना हुई आप देखे होंगे, कल सरगंडा थाने क्षेत्र में 3 युवतियों के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। क्या कहेंगे सरकार को लेकर और प्रशासन को लेकर? अभी जब से सरकार आई है, कोई भी महिला सुरक्षित है नहीं। कहीं भी बच्चे को अगर हम स्कूल भी भेजते हैं तो भी डर लगते रहता है, जैसे गई है तो वापस आ पाएगी कि नहीं। क्योंकि अभी जब से हम लोग देख रहे हैं लगातार बलात्कार हो रहे हैं, बच्ची कहीं सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उसकी क्या है मतलब, उसके लिए कोई सुरक्षा कानून बनना चाहिए ना। तभी तो हमको लगेगा कि हम ऐसे देश में हैं जहां प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और कुछ हमारे महिलाओं के लिए सोच रहे हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि हमारे अभी छत्तीसगढ़ या कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अगर कोई महिला जा रही है वहाँ पे, उसके पास अगर बैग है, वो भी सुरक्षित नहीं है। क्या कहें उसको लेकर? वहाँ पे जो महिला बैठती है जी, वहाँ पे 2 और औरत बैठ के यहाँ पे गुनहगार बन जाती है, और वहाँ पे जो महिला बैठी हुई तो उनका पर्स चोरी करके ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो महिला महसूस करे खुद को? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग जैसे ही घर से निकलते हैं, मगर वापसी का कोई गारंटी नहीं है। इस तरीका से हमारा मान सम्मान लगा हुआ है इस सरकार में। हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं और बाकी महिलाएं, कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और जब कांग्रेस का सरकार था उस समय सभी सरकार के पक्ष में थे और सरकार सुरक्षित थे उस समय का सभी जनता। और अभी भाजपा के शासन चल रहा है, उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। और मैं ये बोलूं कि योजना भी जितना चल रहा है सभी को गलत रूप से उसको, और कई स्कूलें बंद हो गई है, बच्चों का भी हनन हुआ है, नुकसान हुआ है, क्योंकि 2 किलोमीटर के अंदर में स्कूल को कर दिए गए हैं आगे में। तो आगे स्कूल जाने में बच्चे लोगों को बहुत असुविधा हो रहा है। मैं तो कहती हूँ इस सरकार को तुरंत बदल देना चाहिए। जिस तरह से वादे किए थे ना भाजपा सरकार वालों ने कि जब हमारी शासन आएगी तो अपराध कम किए हो रही है, उसको लेकर भी आप कल ही एक घटना हुई थी, 3 युवतियों पर हमला हुआ। नहीं, कानून व्यवस्था की स्थिति आज का जो हमारी मीटिंग थी ये 7 जुलाई को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन जी किसान, जवान और संविधान आम सभा जो होने जा रही है उसको संबोधित करने आएंगे। उसके संदर्भ में तैयारी बैठक की हमारे साथियों की अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथियों के साथ हम रायपुर पहुँचे। जहाँ कानून व्यवस्था की बात बताई, आपने कहा कि 3 महिला जो कल वो, क्योंकि हमारे पूर्व विधायक हैं जी, इनको जब धमकी दी जा सकती है तो सामान्य व्यक्ति का क्या हाल होगा इस छत्तीसगढ़ में शांत प्रदेश में, तो आप देख सकते हैं। महिलाएं भी डरी हुई है सर, सुरक्षित महसूस नहीं। कौन ऐसा वर्ग है जो डरा हुआ नहीं है, भयभीत है?
हर वर्ग भयभीत है। रात को घर से निकलते टाइम में व्यापारी दुकान बंद करके घर जाता है, आमजन बस स्टैंड रेलवे स्टेशन घर जाता है, उसको भयभीत रहता है कि मैं सुरक्षित पहुंचूंगा या नहीं। और क्या कहना चाह रहे हैं इस सरकार को लेकर आप, जिस तरह से इन्होंने वादे किए थे, युक्तियुक्तकरण की बातें बहुत ज़्यादा सरकार उठ रही है अभी। हर क्षेत्र में फेल है। कानून व्यवस्था ले लो, बेरोजगारी, महंगाई, किसान। इसलिए हमने इस जनसभा का नाम लिखा है किसान, जवान और संविधान। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से आपको धमकी मिली गई थी आपके घर पर परिजन का मामला पुलिस केस में है, आरोपी को पकड़ा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन एक मैं पूछना ही चाह रहा था, जब एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक के घर में अगर धमकी हो सकती है तो आम नागरिक किस तरह से सुरक्षित है? बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ नेता ने जो बताया वो यही बात है कि आज इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बहुत ही दयनीय हो चुकी है। हर व्यक्ति परेशान है और भयभीत है और हर वर्ग को अत्याचार हो रहा है। निरंकुश सरकार, ये सरकार चला ही नहीं पा रही। कल भी सरकंडा क्षेत्र में 3 युवतियों के घर में घुसकर एक युवक ने हमला किया है, जानलेवा हमला किया। 3 सगी बहनों, श्रीवास परिवार है, 3 सगी बहनों का है। मैंने पढ़ा अखबार में, मुझे बेहद दुख हुआ और यही स्थिति हो गई है। इस तरह से लगातार यहाँ पे वारदातें होते जा रही है बिलासपुर में, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे हैं। अब हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो यहाँ के वरिष्ठ नेता भी हैं और उनको तजुर्बा जो है उनको हम साझा करेंगे यहाँ के आम लोगों से, कि बताएंगे सर जिस तरह से यहाँ घटनाएं हो रही है क्या लग रहा है, क्या पहले के जो सरकार थी उसको लेकर अब की जो वर्तमान में बीजेपी की सरकार बनी है क्या अंतर महसूस हो रहा है? क्या यहाँ पे जिस तरह से अपराध बढ़ रही है या घट रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो इस सरकार में हमारा जो शांत छत्तीसगढ़ था वो अपराधियों का चारागाह बन गया है और उसका मुख्य कारण इस प्रदेश में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैं इसलिए मानता हूं कि जिस सरकार की प्राथमिकता शिक्षा के बजाय शराब दुकान खुलवाने में हो, आप उससे समझ लीजिए कि उसकी लॉ एंड ऑर्डर में पकड़ कितनी होगी। युक्तियुक्तकरण के नाम पे 10,000 से ज्यादा स्कूल पूरे प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं और वहीं 67 से 68 शराब दुकानें नहीं खोलने की योजना है। और यहाँ तक भी है कि रेस्टोरेंट को भी, जैसा मुझे जानकारी मिली है, उसमें क्या सच्चाई मैं नहीं जानता, कि रेस्टोरेंट में भी सर्वसुलभ करवा दिया जाएगा शराब बहुत आसानी से। तो बताइए कि ये स्थिति इस सरकार में है जिसकी प्राथमिकता आम जन नहीं है, मतलब उनकी कार्य प्रणाली से अपराधियों को प्रश्रय मिल रहा है। निश्चित तौर पे बहुत ही भय का माहौल है पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों में, महिलाओं में, और ये एक अच्छी मतलब बात नहीं है। बीजेपी ने वादा किया था अपने घोषणा में कि 45,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती करेंगे, लेकिन अब जिस तरह से यहाँ पे युक्तियुक्तकरण का मामला सामने आया है कि कई विकलांग टीचर भी है जिनका भी इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको आने जाने में काफी तकलीफें, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इनकी प्राथमिकता शिक्षा नहीं है, इनकी प्राथमिकता नए शिक्षकों की भर्ती नहीं है, इनकी प्राथमिकता किसी भी तरीके से लोग यदि पढ़े लिखे कम हो, इनसे सवाल कम पूछें, इनका विरोध कम करें, ये इनके लिए अच्छा है। और ये निश्चित तौर पे जो युक्तियुक्तकरण के नाम पे शिक्षकों के साथ की भर्ती में घोटाला हो रहा है वो आपके सामने वो इसी का परिणाम। अब हमारे बीच अभी ग्रामीण जिलाध्यक्ष जुड़ चुके हैं, कि क्या लग रहा है जिस तरह से यहाँ घटनाएं हो रही हैं और जिस तरह का माहौल यहाँ पे बनाया जा रहा है? कल भी एक घटना हुई थी कि 3 युवतियों के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो आपसी सत्ता संघर्ष चल रहा है, नियंत्रण यहाँ छत्तीसगढ़ में अधिकारियों के ऊपर, प्रशासन के ऊपर इनकी पकड़ नहीं रह गई है, क्योंकि आपसी संघर्ष इतना मजबूत है कि कौन मुख्यमंत्री है अभी तक 2 साल से यही समझ में आ रहा है। किसान परेशान है, खाद बीज नहीं मिल रहा है, शिक्षक परेशान है, युक्तियुक्त नाम पे परेशान है, अटैचमेंट कहते हैं खत्म हो गया लेकिन अटैचमेंट फिर से चालू हो गया है, युवा परेशान है, लोकतंत्र की हत्या केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार दोनों मिलकर कर रही हैं। आशा ये कहने का है कि छत्तीसगढ़ की जो सरकार है ये न युवाओं पे, आज बड़ी विडंबना है कि स्कूल बहुत मुश्किल से गांव में खुलते हैं, उन स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा सैदा ग्राम का, तखतपुर विधानसभा के सैदा ग्राम को दूंगा। इनका नारा है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ।
सैदा ग्राम के पिछले वर्ष 80 छात्राएं उस स्कूल में पढ़ती थी, उनका अटैचमेंट जो है सैदा के बॉयज स्कूल में कर दिया गया, जहां बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। और पिछले बार हाई स्कूल भी खुला, हाई स्कूल की क्लास भी वहीं लग रही है। अधिकारियों ने कहां बंद करना है, ना ही सर्वे किया, ना ही उन जगहों पर भेजा। सिर्फ ये जो कहते हैं कि युक्तियुक्तकरण सिर्फ अपने सगे संबंधियों को, उनको उपकृत करने के लिए किया है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक काम और कर रही है। मैं कहता हूं कि जिला शिक्षा अधिकारी उन लोगों को संलग्नीकरण क्यों जो संलग्न है उनका क्यों खत्म नहीं करते, जो जिला कलेक्ट्रेट में, जिला शिक्षा अधिकारी में, जिला अस्पताल में, जिला पंचायत में, सभी जगह जो शिक्षक अटैचमेंट है उनकी नियुक्ति आप पता करिए। स्कूलों में है, लेकिन वो विभिन्न स्थानों पे क्यों आज तक संलग्न है, जब शासन ने एक गाइडलाइन बनाया है कि सबका संलिंगीकरण खत्म करना चाहिए, लेकिन आज भी संलग्न है। जिला कांग्रेस कमेटी ने भी घेराव बीओडीओ को किया है, लेकिन समय समय पर प्रत्येक स्कूलों में पूरा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्रशासन ये समझे कि इसके बाद हमारा आंदोलन नहीं होगा। हमको जो है डाटा लगभग इकट्ठे होते जा रहे हैं, फिर से यह आंदोलन क्रमबद्ध चलता रहेगा। उस दिन हम नाम से जिला शिक्षा अधिकारी को बताएंगे कि कौन सी परिस्थितियों में क्या है, किस प्रधान पाठिका का कहां से तनख्वाह निकलती है, कौन से टीचर का कहां से तनख्वाह निकल रहा है, कहां आपने अटैचमेंट किया है, ये सारी जानकारी, पुख्ता जानकारी कांग्रेस के पास है। ये थे जोशीले ग्रामीण जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के, जिनका आपने सुना अभी वर्चस्व। उन्होंने क्या कहा कि जिस तरह शिक्षा विभाग में घोटाले हो रहे हैं उनका उजागर वो बहुत जल्द करें। उनके पास डाटा आने वाला है और बहुत जल्द उनके पास डाटा है भी, और वो बहुत जल्द और एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मैं कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रांड न्यूज से।